साथ बैठे व्यक्ति को देखे और मुस्कुराए और बोलिए परमेश्वर भला है। अरे पड़ोसी को हिंदी समझ में नहीं आया? पड़ोसी को देखो और मुस्कुराओ और उनको बोलो परमेश्वर भला है। हाँ, और परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, सच में। आइए हम परमेश्वर का पवित्र कलाम को ओर जाएंगे। आज मिशन संडे है, तो विशेष तौर पर आज परमेश्वर का मिशन के बारे में, परमेश्वर को उद्देश्य के बारे में समझना जरूरी है। हर महीने हमारे कलीसिया में एक संडे, तीसरा इतवार मिशन संडे होते हैं। क्यों? क्योंकि कलीसिया को परमेश्वर ने पृथ्वी पर स्थापित किया गया। जो कलीसिया है, कलीसिया का मकसद, रिजल्ट ये होता है, कलीसिया भेजने वाला कलीसिया है, होना चाहिए। कलीसिया क्या? कलीसिया कैसा होना चाहिए? सच में एक कलीसिया ऐसा कलीसिया होना चाहिए जो जिंदा है। वो कलीसिया क्या करेगा? भेजेगा। द सेंटिंग चर्च। अनेक लोग आजकल बोलते हैं आओ आओ आओ, बट भेजते नहीं है, भरते जाते हैं। बट देयर इज अ प्लान बिहाइंड इट। परमेश्वर लोगों को बुलाने के पीछे परमेश्वर का मकसद है। परमेश्वर उन्हें भेजना चाहता है। क्या करना चाहता है? भेजना चाहता है। यानी आज हम समझेंगे परमेश्वर को उद्देश्य क्या है हमारे प्रति। मेहनत करना, दिन रात मेहनत कर कर, है ना, कष्ट से पढ़ाई लिखाई कर दिया, किसी न किसी रीति से, है ना, जॉब लग गया, और उसके बाद जिंदगी आगे शादी हो गया, बच्चा हो गया, और जिंदगी का जो दौड़ है, दुनिया में संघर्ष के साथ दौड़ते 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 एक दिन अचानक आ जाएंगे, मौत आ जाएंगे, उस दिन चले जाएंगे। ये है जिंदगी? नहीं, ये नहीं है। असली परमेश्वर का बुलाहट को समझना बहुत जरूरी है। हेलो, तो आपका मन में सवाल है, पास्टर जी हम जो भी कर रहे हैं सब छोड़ दूं? मैंने नहीं कहा, बट इस उद्देश्य को समझो, उस उद्देश्य का प्रथम स्थान दो, तो आपका जीवन में जो भी परमेश्वर जहां कहीं भी आपको रखा है, जो भी कामों में आप व्यस्त हैं, उसमें आप एक उद्देश्य को पहचानने लगेगा। प्रेज गॉड। ये बहुत महत्वपूर्ण है इसको समझना। आइए हम पढ़ेंगे प्रेरितों का पत्री, उसका 10वें अध्याय 9 पद को हम पढ़ेंगे। वो आज हमारे लिए कुंजी पद है। प्रेरितों का रोमियो का पत्री, प्रेरितों का पत्री नहीं, रोमियो का पत्री, रोमियो का पत्री 10 अध्याय उसका 9वें पद। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस रोमियो का कलीसिया को चिट्ठी लिख रहा है। रोमियो का पत्री का पृष्ठभूमि में आपके सामने रखना चाहता है। पौलुस रोमियो का कलीसिया को क्या कर रहा है? चिट्ठी रख रहा है, चिट्ठी लिख रहा है। इस बात को उनको बताने के लिए मैं तुम्हारे बीच में आना चाहता हूं। मैं तुम्हारे बारे में सुना है, और मैं आकर कुछ ऐसे बातें हैं जो तुम्हें नहीं मालूम है, उन बातों को मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं। तो हमेशा उस समय पर यहूदी और अन्य जातियों के बीच में बड़े तनाव का माहौल बनते हैं। कारण क्या है? वो दोनों प्रभु में, दो लोग, जो यहूदी लोग भी प्रभु में आ गया, और अन्य जाति का यानी यूनानी लोग भी प्रभु में आ गया। मेरे साथ बच्चों को पहले, मम्मी लोग अपने बच्चों को पकड़ लो, अपने पास रखो कृपया। ओके, तो यहूदी लोग क्या कर रहा है? यहूदी लोग प्रभु में आने के बाद वो एक बात को हमेशा कोशिश करते हैं, जो अन्य जाति से जो लोग आता है, पहले वो यहूदी बने। क्या बने? यहूदी बने, और उसके बाद वो
मसीह में आगे बढ़ सकता है। ये एक विचार को लोगों के अंदर डालने का कोशिश किया है। यानी तुम यहूदी बने बिना परमेश्वर को प्राप्त करना, यीशु को ग्रहण करना मुश्किल है। तो ये एक विचार लोगों के मन में हमेशा होता है। यानी सिंपल शब्दों में कहूं तो मैं आपको समझाऊं तो हमारे देश में जाति प्रथा है। तो ऊंचे जाति नीचे जाति, तो हमेशा ऊंचे जाति के लोग चाहे पढ़े लिखे वो कुछ भी नहीं करता तो उनके अंदर एक घमंड हमेशा होता है, मैं कौन हूं, मैं बड़े जाति का आदमी हूं, है ना, मैं जो भी बोलता हूं सोचता हूं सब सही है। इनका भी ऐसा एक विचार थे। मेरे साथ है, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, परंतु पौलुस इस बात को तोड़ने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो खुद यहूदी है और वो खुद शास्त्री हैं, वचनों का, उनके हर नियमों का जानने वाला एक अच्छे वचन का पंडित है। यहूदियों का जो वचनों का पंडित है कौन, पौलुस, है ना, वो शास्त्री है। वो पौलुस को प्रभु ने अलग किया, तो पौलुस को समझ में आ गया चाहे यहूदी हो चाहे यूनानी हो चाहे कोई भी हो, पर उद्धार पाना है उसके लिए एक मार्ग है। वो मार्ग है, हमने जहां पढ़ा, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और हृदय से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उससे मृतकों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो उद्धार पाने का मार्ग क्या है, यीशु मसीह को अपने जीवन में क्या करना है, वो अंगीकार करना, यीशु को ऊपर विश्वास करना और अपने मुंह से अपने हृदय में हमें विश्वास करना है परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए से क्या कर दिया, जिलाया है, आमीन। उसके बिना आप परमेश्वर को ऊपर विश्वास कर नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह ही मरे हुए से जिंदा हो गया। बाकी सब लोगों को देख लीजिए, उस समय पर भी देवी देवताएं, आराधनाएं, मूर्तियां, वो सब कुछ चलते थे, प्रथाओं को, रीति रिवाजें और धर्म उस समय पर भी थे। यानी उन धर्मों से हटकर यीशु का खूबी क्या है, वो मरे हुए से जिंदा हो गया। इसलिए वहां पर पौलुस स्पष्टता से बता रहा है, तुम्हारे मुंह में तुम्हें इस बात को अंगीकार करना है। क्या अंगीकार करना है, तुम्हारे जीवन के प्रभु यीशु मसीह है, और तुम्हें विश्वास करना है पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को मरे हुए से जिंदा कर दिया। क्या कर दिया है, हम कोई मरे हुए परमेश्वर का आराधना नहीं करते, बात को पहले हमें समझे। हेलो, यानी आपको अलग अलग जगह पर जाता है, आप अलग अलग जगहों को देखते हैं, चीजों को देखते हैं, आप मुंडी घुमा, मतलब मुंडी को क्या करते हैं, झुकाते हैं। मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, सनातन परमेश्वर जिंदा है, इसलिए अलग अलग जगह पर आपको मुंडी झुकाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर आपके साथ है। समझ रहा है? हम लोग क्या करता है, अलग अलग जगह पर लोगों को देख रहा है, अलग अलग जगह पर जो भी जो, तो लोग, तो हम में कई बार होता है क्या हो गया, उनको अज्ञानता के कारण वो सोच रहा है ये सब मेरा खुदा है, मेरा प्रभु है। बट हमारा खुदा कहता है मैं जिंदा हूं, क्योंकि वो मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा है। खुदा जो जिंदा है वो चल सकता है, वो काम कर सकता है, वो देख सकता है, वो बोल सकता है, वो सुन सकता है, वो सोच सकता है, वो बात कर सकता है मुझसे और आपसे। बट हम जहां जहां झुकता है, आपको मिलना है तो वहां जाना होगा। बट मेरा प्रभु कहता है तू जहां है, तू जहां है मैं वहां पर हूं। प्रेज गॉड।
हालेलुया। तो फिर पौलुस इसको बोलने के पीछे कारण क्या है? व्हाई ही स्पीकिंग? तो लॉजिकली समझो। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता जो आपने हाथों से बनाया, आपने आकार दिया, गलत है तो मुझसे माफ कर लेना, बट मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, आपने अपने हाथों से आकार दिया, जब आपने उसके ऊपर दूध डाला, आपने उसके ऊपर तेल डाला, वो कैसे पवित्र हो गया? और उसके सामने आप झुक लेते हैं, आप उम्मीद करते हैं वो आपके लिए कुछ करे। समझ रहे हो? सोच कर देख लीजिए। कारण क्या है? हमारा बुद्धियों को शैतान ने बांध लिया, हमारे आंखों को शैतान ने बांध लिया, हमारे सोच को क्या कर दिया है? ऐसा परंपराओं में, रीति रिवाजों में, डर में उसने हमें बांध लिया। उस बंधन में हम जी रहा है। इसलिए हम क्या करता है? हम अंधविश्वास के अंदर घुस गया। कैसा विश्वास? जब अंधविश्वास कहता हूं, अंधेरे का विश्वास, मेरा परिभाषा होता है अंधविश्वास। जब मैं बोलता हूं अंधेरे का विश्वास, लोग अंधे हैं, इसलिए वो क्या कर रहा है मालूम नहीं, वो अपने अंधेरे में वो क्या कर रहा है? घूम रहा है। प्रेज द लॉर्ड। वो अंधेरे में क्या कर रहा है? बट परमेश्वर का प्रकाशन जिनके जीवन में आ गया, उन्हें सत्य मिल गया, उन्हें मार्ग मिल गया, उन्हें जीवन मिल गया। ये किसी को चोट पहुंचाने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं चैलेंज आपका कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी ऐसे एक पृष्ठभूमि से आए हुए व्यक्ति हूं, मैं भी उस परंपरा से आए हुए व्यक्ति हूं, मैंने भी बचपन से वो सारे काम किया है, बट सत्य मेरे जीवन में प्रकट हो गया। सत्य मुश्किल थे, ग्रहण करना भी मुश्किल थे, और उसका पीछा करना भी मुश्किल थे। लोगों ने, दुनिया ने और शैतान ने इसका पीछा करने से मुझे रोकने का कोशिश किया, बट मुझे मालूम पड़ा है यही सत्य है। जैसे दाऊद ने भजन संगीता में हमने पढ़ा है ना, 108 में हमने कहा मैं स्थिर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको स्थिर होना जरूरी है। यू वांट टू सी गॉड्स हैंड, यू नीड टू स्टैंड स्टिल। प्रेज गॉड। तो आपका जीवन में परमेश्वर ने सृष्टि करने का पीछे का मकसद स्पष्ट है। आपको पृथ्वी पर परमेश्वर को महिमा करना है। क्या करना है? आपको परमेश्वर को स्तुति करने के लिए बनाया है, टू वर्शिप हिम, टू ग्लोरीफाई हिम। परमेश्वर का महिमा का वर्णन करना है। हमारे जीवन से सच में परमेश्वर का वर्णन हो रहा है या नहीं है, इस सवाल को हमें पूछना है। आमीन। हम पढ़ेंगे 13 से लेकर 17 पद को पढ़ेंगे, वहां से हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे और समझने का पवित्र आत्मा में मदद करेगा। कारण क्योंकि पौलुस कह रहा है तुम्हें क्या करना है? पौलुस कह रहा है अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना है ना, और हृदय में विश्वास करना है वो मरे हुओं से जिंदा हो गया। कैसे हम समझेंगे? 13 से लेकर 17 पद को हम देखेंगे। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करे। जैसा लिखा है उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे
सुसमाचार पर विश्वास किया है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो पहला बिंदु को हम देख रहा है, पहला बिंदु है ना, जो आज का संदेश का शीर्षक ये है, खोए हुओं को बचाने के लिए भेजे गए, सेंट टू सेव द लॉस्ट, सेंट टू सेव द लॉस्ट, यानी खोए हुओं को बचाने के लिए भेजे गए। इस पृथ्वी पर अनेक लोग खोया हुआ है, नष्ट है, तो उनको बचाने के लिए, यानी चाहे एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, मानो उस बच्चा खो जाता है, सारे दुनिया उस बच्चे के बारे में भूल जाए, पर वो जन्म देने वाली माँ कभी नहीं भूलेगी। उसका नजर हमेशा रहता है, कहीं तो मेरा बच्चा तो नहीं है, वो ढूंढते रहती है। कोई वो को क्या करता है, वो ढूंढते हैं, बचाता है। मेरे प्रभु का खूबी भी है, हमारे परमेश्वर का खूबी ये है, वो खोए हुओं को ढूंढता है। वो क्या करता है, साथ बैठे व्यक्ति को, हमारा परमेश्वर का प्रेम ये है, वो खोए हुओं को ढूंढता है। क्या करता है, आप लॉस्ट हो गया, टेंशन मत लो, आपको ढूंढने वाला एक स्वर्ग है, आपको ढूंढने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज हम देखने जा रहा है, खोए हुओं को बचाने के लिए भेजा गया। किसको भेजा गया, हमने पढ़ा यीशु मसीह को भेजा गया। इसलिए जो व्यक्ति अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु अंगीकार करेगा, हृदय में विश्वास करेगा यीशु मसीह मरे हुओं से जिंदा हो गया। जब हम कहता है यीशु मसीह मरे हुओं से जिंदा हो गया, यीशु मसीह मरे हुओं से जिंदा हो गया, जब हम एक कहते हैं, ये एक कोई कथा नहीं बता रहा है, कोई कहानी नहीं बता रहा है, कोई रजा गया, कोई किसी के मन के अंदर आए गए मनगणित कहानी नहीं बता रहा है। दिस इज ए हिस्टोरिकल ट्रूथ, ऐतिहासिक सच्चाई है। हेलो, चाहे कोई कितने भी विरोध करे, परमेश्वर अपने होने का, अपने छुटकारे का, अपना प्रेम का हिस्सा इतिहासों में कहीं ना कहीं परमेश्वर ने छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसका प्रमाण है, यरूशलेम नगर में एक कब्र खुला है और वहां पर यह बात लिख कर रखा है, वे यहां नहीं है। यीशु मसीह, प्रेज गॉड। 400 से अधिक लोगों ने यीशु मसीह मरे हुए से जिंदा होकर देखा और उन्होंने इस बात का सबूत, प्रमाण दिया, और परमेश्वर ने बोला है, आज भी वो बोले के बातें ऐसा ही पूरा होते हुए जा रहा है। प्रेज गॉड। यानी पूरे दुनिया में आज, चाहे हम इस बात को अंगीकार करें ना करें, एडी और बीसी, प्रेज द लॉर्ड, इस दो भाग में इतिहास को बांटने वाला यीशु मसीह का मृत्यु है। यीशु का पहले, यीशु के बाद, यानी यीशु मसीह था, यीशु मसीह पृथ्वी पर, इसमें किसी को कोई दोहरा ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। बट बुद्धियों को शैतान ने बांध लिया है, वो बंधन तोड़ने का जिम्मेदारी मेरा और आपका है। अब यीशु मसीह वो दायित्व को कलीसिया को दिया, इसलिए कलीसिया सुनो, खोए हुओं को बचाने के लिए भेजे गए लोग है कलीसिया। हेलो, कलीसिया कौन है? आपका जिम्मेदारी क्या है? खोए हुओं को क्या करना? अरे खोया तो खोया, हमें क्या फर्क पड़ता, हम तो बच गए, ऐसा है क्या? हाँ, ये बोलते कुछ लोगों को मुंडी ऐसे नीचा हो गया। खुशी से रहो, आप बच गए हैं। हालेलुया।
आप क्या है? आपको संदेश मजा नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, बट आज मजबूरी से सुनना पड़ेगा। हालेलुया। कारण क्या है? परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। हर संदेश हमारा कानों को मजा नहीं देता। कई संदेश हमारे जीवन में क्या करता है? काटी पीटी कर लेते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। हो सकता है आज का संदेश आपके लिए कुछ ऑपरेशन, कोई एक्स्ट्रा है ना, मांस बढ़ गया उसको प्रभु काट रहा होगा, है ना, कुछ नहीं है तो उसको जुड़ रहा होगा। हालेलुया। तो कलीसिया का मकसद को समझो। परमेश्वर ने खोए हुओं को बचाने के लिए कलीसिया को भेजा है। आमीन। 3-4 लोगों ने हाथ उठाया, धन्यवाद बोला, बाकी लोगों ने बोला ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे परमेश्वर ने खोए हुओं को बचाने के लिए भेजा है, उसका पहला बिंदु ये इनविटेशन, यानी ये बुलाहा, ये नियो था, ये सब के लिए, यानी द यूनिवर्सल इनविटेशन। ये किसके लिए है? सिर्फ किसी विशेष लोगों के लिए नहीं है, इट इज फॉर ऑल। आमीन। हो सकता है तो अपने बाइबलों को खोले, लिखे, है ना, ऐसा मत बैठे रहें। ये समझो, आपका जीवन का मकसद के बारे में बता रहा हूं। द कॉल ऑफ गॉड इज यूनिवर्सल। परमेश्वर का बुलाहट क्या है? सबके लिए है। और इस बात को समझे, जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, उस बुलाहट केवल अब्राहम और अब्राहम का संतान के लिए था क्या? वो बुलाहट यूनिवर्सल था। आमीन। परमेश्वर का बुलाहट क्या है? परमेश्वर का मिशन, परमेश्वर का मकसद हमेशा यूनिवर्सल है, यानी सार्वभौमिक बुलावा है। सार्वभौमिक बुलावा है, यानी यूनिवर्सल। आप समझ रहे हैं ना? विश्व भर के लिए परमेश्वर का बुलाहट है। क्यों? 13 पद कह रहा है, 13 पद में लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। आमीन। जो कोई, यानी उसमें छोटा जाति नहीं, बड़ा जाति नहीं, गोरा नहीं, काला नहीं, और अंग्रेजी बोलने वाला हो या हिंदी बोलने वाला हो, चाहे कोई भी हो, मांस खाने वाला हो, मांस ना खाने वाला हो, जो कोई भी है जो परमेश्वर के नाम को लेगा वो उद्धार पाएगा। आमीन। क्या पाएगा? हम लोग चाहते हैं हमारे जीवन का समस्याओं से हम क्या करें? बाहर निकलें। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन के दैनंदिन जीवन में एक समस्या है, उससे बड़ा एक समस्या हमारे जीवन में है जो हमें मालूम ही नहीं है, वो ही बुनियादी समस्या है, बाकी सारे समस्याओं का जड़। प्रेज़ द लॉर्ड। दोबारा बता रहा हूं, हमारे सबके जीवन में समस्या है, क्योंकि उसके कारण ही हम बेचैन रहते हैं, चिंतित रहते हैं। हमारे व्यक्तिगत, हमारे जीवन में परिवार का समस्या है। यह समस्या से बढ़कर एक समस्या है जो मनुष्य को मालूम ही नहीं। उनको जो दिखाई देता है, जो सुनाई देता है, जो अनुभव करता है, लोग इस बात को समझ रहा है ये ही मेरा जीवन का समस्या है। बट असली समस्या क्या है? जो पानी के नीचे है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने टाइटैनिक के बारे में सुना है? दुनिया में टाइटैनिक नामक ऐसे एक शिप बना दिया। बनाने वालों ने कहा ये कभी टूट नहीं सकता, क्योंकि उतनी मजबूती से उसको बनाया, उस जहाज को बनाया। उस जहाज उसका पहला यात्रा शुरू किया। यात्रा शुरू किया तो यात्रा के दौरान जैसे आइसबर्ग होते हैं, यानी आइस का पहाड़े होते हैं, तो उन्होंने सोचा अब ये शिप तो इतनी मजबूती से बनाया है, कुछ हो नहीं सकता। जो कैप्टन को दिखाई भी दे रहा था, जो आइसबर्ग है, जो आइस का पहाड़ है, उसके थोड़े से हिस्सा ही ऊपर
दिखाई दे रहा था, बट उसके नीचे उसको बड़ा एक हिस्सा था, उसको देख नहीं पाया। उसके कारण क्या कर रहा है, कैप्टन ने बोला कोई बात नहीं, हमारा शिप तो वो अटूट है। क्या है? हाँ, चलो स्पीड बढ़ा दिया, तेजी से क्या कर दिया, उस आइसबर्ग में, वो आइस का पहाड़ में जाकर वो टकराया। और इतिहास बता रहा है वो 2 हिस्से में टूट गए। अनेक लोगों ने उसमें यात्रा की, उनका मौत हो गया। मैं आपको बताना चाहता है, हमारे जीवन का समस्या जो दिखाई देता है ना, वो बहुत छोटा है, बट जो पानी के नीचे जो समस्या है, वो असली समस्या है, वो बहुत ही डेंजर है। आज मैं आपको बताना चाहता है, आपका और मेरा धर्म वो समस्या का हल कर नहीं सकता, कोई गुरु उसका हल कर नहीं सकता, कोई जादू टोना करने वाला उसका हल कर नहीं सकता, कोई विद्वान उसका हल कर नहीं सकता, क्योंकि वो इतनी बड़ा है। जो भी अपने बल से, धर्म से, बुद्धि से, ज्ञान से उससे टकराया है, वो बचा नहीं है, वो मर गया। कारण क्या है? वो इतनी बड़ा है। वो समस्या क्या मालूम है? पाप है। वो समस्या क्या है? वो पाप से आप टकरा नहीं सकता है। वो आप टकराएंगे, वो आपको डुबाएगा, वो आपको गुलाम बनाकर रखेगा। आज तक इंसान को वो गुलाम बनाकर रखा है। जब तक एक व्यक्ति गुलामी से आजादी नहीं होगा, वो सच्चे फ्रीडम को अनुभव नहीं कर पाएगा। हेलो, एक व्यक्ति गुलामी में रहकर कहता है, अरे मैं तो आजादी को अनुभव कर रहा हूं। कोई बोल सकता है? जिनके दोनों हाथें बांधा हुआ है, दोनों पावे बांधा हुआ, वो कह रहा है, चिल्ला रहा है, अरे मैं तो आजाद हूं, मैं आजाद हूं। सच में वो आजाद है क्या? अपने मन का तसल्ली के लिए बोल सकता है मैं आजाद हूं, बट परमेश्वर का वचन एक बुलावा दे रहा है। हेलो, लोग बोलेंगे, अरे पास्टर साहब बताओ, अब ये पाप आपने बोला, ये टाइटैनिक को खत्म करने वाला आइसबर्ग का, आइस का पहाड़ का समान है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए रास्ता बताओ। तो सुनो, रास्ता वो ये है, आपके लिए एक बुलावा, आपके लिए एक नियोक्ता, आपके लिए एक इनविटेशन परमेश्वर ने भेजा है। क्या भेजा है? अरे कोट सूट पहन लो, आपका इनविटेशन है। आमीन। अब तो शुरू हो जाएंगे, हाँ सब लोग, अब मजा आने वाला है। नवंबर शुरू हो गया, दिसंबर, अभी शादी का महीने आने वाला है। हर घर में चर्चा होगा, इनका शादी होगा, सूट बनाना है ना, कोट बनाना है, तैयार होना है, बड़े लंबे चीजें शुरू हो जाएंगे। सुनो, परमेश्वर आपको एक नियोक्ता दे रहा है, परमेश्वर आपको बुला रहा है। गॉड इज कॉलिंग यू, गॉड इज गिविंग एन यूनिवर्सल इन्विटेशन सबको। आप कोई भी क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी धर्म को बिलोंग करता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब के लिए इन्विटेशन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वो इस पे क्या है, जो भी परमेश्वर का नाम को लेगा वो क्या होगा? उद्धार पाएगा। जो भी उस प्रभु का नाम लेगा, उनका समस्या हल हो जाएगा, नहीं बोला है ना? आपका समस्या, आप बोल रहे मेरे पास आर्थिक समस्या है, प्रभु के पास आ गया, आर्थिक समस्या का निवारण हो गया। ये नहीं लिखा है। आपका क्या होगा? उद्धार होगा। यानी आप कहीं पर पड़ा है, आपको वहीं से उठाना है। हेलो, मानो एक बहुत बड़ा पत्थर है, छोटा पत्थर है, तो मैं क्या करूंगा? जाएगा।
उससे थोड़ा बड़ा भी हो, मेरा साइज के हिसाब से तो मैं क्या करेगा, उस पत्थर को उठाकर एक जगह से, बट ऐसा बड़ा पत्थर है और उसको मैं उठा नहीं सकता। उसके लिए मुझे किसकी जरूरत है? क्रेन की जरूरत है। मैं किसी को बुलाएगा, है क्या नहीं? क्योंकि मैं अपने आप में उसको उठाने का सक्षम नहीं है। सुनो, हमारा पाप को हम हटा नहीं सकता है, क्योंकि वो हमसे बड़ा है। क्या है? पास बैठे व्यक्ति को बोलो, पाप एक इंसान से बड़ा है, वो अपने में हटा नहीं सकता। ऐसा होते तो वो पहले हटा दिया होते। इसलिए हमने क्या कर दिया, अलग अलग तरीका ढूंढा। आपने देखा होगा पुराने समय पर क्या होता है, डंडे से डंडा घुसाकर पत्थर को 10, 15, 20 लोग मिलकर कोशिश करते हैं और सब लोग मिलकर धक्का, पूरा गांव वाले आ जाओ, सब लोग मिलकर धक्का देंगे। इसको कहता है, ये तरीका जो कर रहा है ना, इसको कहता है धर्म। बहुत सारे लोगों ने इकट्ठा होकर कोशिश कर रहा है इसको तोड़ा। हाँ, इसलिए सब लोग साथ तो डुबकी लगाता है, साथ रोड में चलते हैं, सब कुछ करते हैं, बट वो पत्थर वहां से नहीं हिल रहा है, वही के वही है। 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, सालों से कोशिश कर रहा है, बट वो पाप वहां से, इनको देखकर मुस्कुराते, अरे पागल लोग। तुम मुझे हटा नहीं सकता है। यानी आपका अच्छे कर्म आपको पाप को हटा नहीं सकता। आपका फूल, आपका नारियल, आपका मोमबत्ती, आपका अगरबत्ती, आपका रीति, आपका रिवाज, आपका तरीका है, तंत्र मंत्र जो भी दुनिया में है, वो आपका पाप से आपको छुड़ा नहीं सकता है। क्योंकि ये सबको सृष्टि किसने किया? आपने किया। आप उसको उपासना कर रहा है, आप उसके सामने झुक रहा है, आप उससे कह रहे हैं मुझे बचाओ। वो सामने से बोले मुझे बचाओ, फिर हम डंडा उठाते हैं, अरे हमारा धर्म के विरोध में जो भी है सबको हम खत्म करेगा। क्यों? तुम्हारे परमेश्वर में इतनी ताकत नहीं है तुम्हारा धर्म को बचाने के लिए। उसके लिए आपको तलवार उठाना पड़ेगा, आपको चाकू उठाना पड़ेगा, आपको दूसरे के विरोध में गलत शब्दों को प्रयोग करने की जरूरत है क्या? अरे आपका परमेश्वर का विरोध में कोई बोल रहा है, वो परमेश्वर में इतने सक्षम नहीं है वो परमेश्वर वापस जवाब देने का। इसलिए मसीह लोग क्या करता है, वापस जवाब ही नहीं देता, क्योंकि उनको मालूम है उनके परमेश्वर जवाब देगा। हेलो, मसीह लोग इसलिए तलवार नहीं उठाता और गाली गलौज नहीं करता वापस, और मार पिटाई के लिए सड़क पर नहीं आता, क्योंकि उनको मालूम है उनका खुदा जिंदा है। उसने कहा तुम चुपचाप रहो और जानो मैं परमेश्वर हूं। हेलो, इसलिए हम शांति प्रिय लोग हैं। हमें मालूम है हमारे प्रभु ने प्रेम करने सिखाया, नफरत करने नहीं सिखाया। हमारे प्रभु ने लड़ने नहीं सिखाया, प्रभु ने बोला है उनको मदद करने सिखाया। उनको दूर करने के लिए नहीं सिखाया, उन्हें गले लगाने के लिए सिखाया, उनका सेवा करने सिखाया। इसलिए मसीह में जो लोग हैं वो एक धर्म का पीछा नहीं कर रहा है, मसीह का पीछा कर रहा है। कोई रीति रिवाज को पीछा नहीं कर रहा है, आत्मा का पीछा कर रहा है। किसी को समझ में आ रहा है? यानी मसीह नामक एक धर्म नहीं है। किसी ने आपको कह रहा है मसीह धर्म है, क्योंकि वो शैतान ने लोगों के भीतर ऐसे एक भ्रम को पैदा किया। कुछ लोग मसीह धर्म में जीते, उनको देख लेना, वो मसीह का वचन के अनुसार नहीं जिएगा, वो धर्म के अनुसार जिएगा। वो दारू पिएंगे, वो लड़ाई झगड़ा करेंगे, है ना, वो मोमबत्ती जलाएंगे, वो फूल चढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे, वो दंडवत भी करेगा, बट इस पवित्र कलाम के अनुसार उनका जीवन नहीं होगा। जो मसीह धर्म में जीने वाला, किस में जीने वाला? बट मसीह में जीने वालों के अंदर उनकी वजन होगा। वो उस परमेश्वर के सामने झुकेगा जिसने उसको बनाया। प्रेज द लॉर्ड।
समझ पा रहा है, मेरे साथ है? तो परमेश्वर का वचन हमें यह बात को बता रहा है, द कॉल इज फॉर यूनिवर्सल। आमीन। यानी हमारा परमेश्वर क्या है? इंक्लूसिव परमेश्वर है, एक्सक्लूसिव नहीं है। हेलो, धर्म में क्या होता है? विशेष लोग ही मंदिर जा सकता है, मस्जिद जा सकता है और चर्च जा सकता है। हेलो, अब एक हिंदू मॉस्क में जाएगा, लोग सब लोग देखेगा, तू कहां से आया? तू हिंदू है, ये तो मॉस्क है। एक मुसलमान चर्च में आएंगे, लोग पूछेंगे अरे गलती से आए क्या? ये मॉस्क नहीं है, ये चर्च है। बट आपको मालूम है, मसीह ने सबको अपनाया है। यानी मसीह में कोई हिंदू नहीं, ना कोई मुसलमान नहीं, ना कोई सिख नहीं, ना कोई क्रिश्चियन नहीं, ना कोई जैन नहीं, ना कोई बुद्ध नहीं। मसीह में सबको नियुक्ता है, क्योंकि वो जब यीशु देखता है, वो हिंदू को नहीं देख रहा है। जब यीशु देखता है, मुसलमान को नहीं देख रहा है। जब यीशु देख रहा है, कोई ईसाई को नहीं देख रहा है। जब यीशु देख रहा है, कोई जैन को नहीं देख रहा है। जब यीशु देखता है, कोई सिख को नहीं देख रहा है। यीशु जब देखता है, कोई बुद्ध को नहीं देख रहा है। यीशु किसको देख रहा है? अपने भाई और बहन को देख रहा है। कौन किसको देख रहा है? अपने भाई बहनों को देख रहा है, क्योंकि वो पहलौठा है। अपने पिता के पुत्र में वो पहलौठा है। वो पहलौठा यीशु पिता के आज्ञा के अनुसार स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया। हेलो, हिंदू भाई को बचाने के लिए नहीं, मुसलमान भाई को बचाने के लिए नहीं, और सिख भाई को बचाने के लिए नहीं, और जैन भाई को बचाने के लिए नहीं, और बुद्ध भाई को बचाने के लिए नहीं। जो जितने भी धर्म गिनो, उन भाइयों को बचाने के लिए नहीं। फिर किसको बचाने आया? परमेश्वर का बेटे और बेटी, जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाया है। किसको बचाने आया है? अपने बेटे और बेटी को बचाने आया। हम लोग क्या करता है? उनको धर्मों में बांट लिया। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये बुद्ध है, ये जैन है। हम लोग ये भी बोलते हैं, उनको वस्त्र देखकर उनको पहचान सकता है। हेलो, मेरा परमेश्वर बाहर को नहीं देखता, मेरा परमेश्वर अंदर को देखता है। नेदाएं बाहर को देता है, हालेलुया, बट खुदा आपका हृदय को देखता है। चाहे कितने भी तू हालेलुया अच्छा बाहर बनने का कोशिश कर, तेरा हृदय टूटा हुआ है। तुझे खुदा की जरूरत है। उस खुदा के बिना तेरे जीवन में शांति आ नहीं सकता। उस खुदा के बिना तेरे जीवन में खुशी आ नहीं सकता। ओ तू जहां जहां जाए, कितनी भी तीर्थ यात्राएं करे, ओ तेरा धन को कितने भी तू खर्चा करे, फिर भी तेरे अंदर एक अशांति है, तेरे अंदर एक व्याकुलता है, तेरे अंदर एक चिंता है। कारण क्या है? तेरे हृदय शून्य है। तेरे धन से तू शांति को खरीद नहीं सकता, तू उद्धार को खरीद नहीं सकता है, क्योंकि वो उद्धार दिया जाता है। हेलो, अब मानो मैं अपने धन से, मैंने मेरा मेहनत का धन से उद्धार को खरीद लिया, मानो, तो मैं क्या बोलेंगे? अरे अरे भाई, मैंने अपने खून पसीने का पैसे से खरीदा है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? हम लोग ऐसे घमंड करता है कि नहीं? इधर देखो, हम बड़े है ना लंबे शब्दों से अपने बच्चों से कहते, तुम्हें मालूम है ना, आज तुम जो भी अनुभव कर रहे हो, हमने उसके लिए बड़ा त्याग कष्ट उठा लिया। हेलो, आप अपने कामों के द्वारा, अपने धन के द्वारा आपने उद्धार को पाया है, तो हमेशा आप घमंड में जिएगा। आपको मालूम है, उद्धार दिया गया है। इट इज ए गिफ्ट, ये तोहफा है। ये तोहफा कब? जब हम योग्य नहीं थे, जब हम अयोग्य थे, जब हम नाश के जीवन में जी रहे थे,
बुराई को रास्ता चुनकर उस बुराई का रास्ता पर चल रहे थे, बर्बाद के ओर बढ़ रहे थे, तब ये तोहफा मुझे और आपको ढूंढ कर आया। मुझे आपके बारे में नहीं मालूम, मुझे अपने बारे में मालूम है। यीशु नहीं मिलते तो हो सकता है इस पृथ्वी पर आज में होता है, ये भी बड़ा बात होते। हालेलुया। क्योंकि बर्बादी का राहों पर थे। ऐसा जीवन जीने वाला व्यक्ति था मेरा खुद का जिंदगी, बट खुदा आ गया, मेरे जीवन को बदला। इसलिए इन बातों को खुल्लम बताने के लिए मुझे कोई शर्मिंदा नहीं है। मुझे यीशु मिल गया, मेरे जीवन के सबसे बड़ा आशीष, सबसे बड़ा कीमती वस्तु मेरे जीवन में कुछ पृथ्वी पर मैंने पाया है, वो यीशु है। कोई आमीन बोलेगा? आपको मिला है तो आप बोलेंगे। आप अनेक लोग कहता है नहीं मेरा नौकरी है, मैंने अपना नौकरी कमाया, मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई किया, देखो मैंने इतने चीजों को हासिल कर दिया। हेलो, ये आपको उद्धार नहीं दे सकता। आमीन। मुझे मालूम, मेरे सवाल है, मानो अंबानी, अदानी और दुनिया के जितने बड़े बड़े धनवान के पास इतने धन हैं, वो अपने जिंदगी में नौकरी नहीं करे, कुछ बिजनेस आगे भी नहीं करेगा, अपने जीवन काल में जो जीने का पैसा उनके पास है क्या नहीं? है ना? मतलब 3,000 करोड़, मतलब 5,000 करोड़, मतलब लाखों करोड़ लोगों के पास है ना? इतने दिन भी नहीं होते, 60, 80, 37 साल देखा तो भी लोगों की जिंदगी इतने भी नहीं होते। मानो एक एक दिन में 1-1 करोड़ भी खर्च करता है, बाकी बच जाता है। मेरे सवाल है, ये फिर भी क्यों बिजनेस कर रहे हो? बोलते हैं हम सब बंद कर दिया, हम अभी वेकेशन का जिंदगी जिएंगे। कोई भी बिजनेसमैन ऐसा करते हुए आपने सुना है? क्यों? पैसा उन्हें सैटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है। अंबानी बोल रहा है मेरे सारे बिजनेस बंद कर दिया, अदानी बोल रहा है, कल टीवी में आकर बोलते हैं हमने सारे बिजनेस बंद कर दिया, हम तो वेकेशन में जा रहे हैं, हम रिटायर हो गया है। कभी बोलेगा? और ले रहा है, और पैसा ले रहा है, और कर रहा है। क्यों कर रहा है? दे आर नॉट सैटिस्फाइड। जैसे एक व्यक्ति तृप्त हो जाता है, खाकर तृप्त हो गया, फिर उसको आप कितने भी खिलाने की कोशिश करो, वो बोलते भाई अब मेरा बस हो गया, मेरा तो पेट। मैं आपको बता रहा हूं, भरा नहीं है, खुश नहीं। यानी धन किसी को संतृप्ति दे सकता है, आप सोच रहा है नहीं, वो और कमा रहा है, उसको और चाहिए, और अधिकार चाहिए, और जमीन चाहिए, और अपने कब्जे में सब कुछ करना चाहता है। वाई? दुनिया पाप के कारण उनकी अंदर का जो इच्छा है, उनके अंदर का चाहत है, वो कभी खत्म नहीं होता। बट आपको मालूम है हम इस यीशु को क्यों परमेश्वर मानता है, इस यीशु को क्यों उद्धार करता ग्रहण करता है? उसके पास सब कुछ था। यीशु के पास सब कुछ था। हेलो, यीशु के पास बाइबल बता रहा है सब कुछ उसके लिए सृष्टि किया गया, उसके द्वारा सृष्टि किया गया। तो सबका मालिक कौन है? कोई डाउट? पक्का? तो यीशु मसीह सबका मालिक है। बट बाइबल बता रहा है वो सब छोड़कर आया। कोलोसियों का पत्री को पढ़ेंगे हम। पहला अध्याय 16 से पढ़े। क्योंकि उसी में सारी वस्तुएं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। हेलो, कोई डाउट है? दोबारा पढ़ो, डाउट है कुछ लोगों का शक्ल में से। क्योंकि उसी में क्योंकि उसी में
सारी वस्तुओं की सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। हेलो, तो असली धनवान कौन है? अरे ऐसा कोई अमीर पैदा ही नहीं हुआ। हेलो, ये सब नकली है। हो सकता है कल मेरे को, अरे तुम कैसे बोलेगा? अरे मैं तो सत्य बोल रहा हूं, ना तो ये झूठ होगा ना तो वो लोग सच होगा, बट मैं विश्वास करता ये सत्य है, क्योंकि अनेक कंपनियां आए, कुछ समय के बाद उनके नाम, उनके निशानी, उनके यादें सब मिट गया। बट जब से यीशु की यात्रा शुरू किया, वो बंद नहीं हुआ, वो बढ़ते गया। हालेलुया। इसका मतलब ये कंपनी बंद होने वाला कंपनी नहीं है। ये कंपनी ये बढ़ने वाला है, क्योंकि ये सब कुछ उनका है। तो ही इज द किंग, ही इज द ओनर। अरे हालेलुया तो बोलो विश्वासियों। आपका बचाने वाला बॉस है। हाँ, हम तो कीड़ा है, मकोड़ा है, हम तो गरीब है। अरे ये बाइबल तो पढ़ो, इसलिए बाइबल कहता है सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और आगे क्या लिखा है मालूम है? हाँ, पढ़ेंगे, मजेदार बात आ गई है। ये सब कुछ उनका है। मुझे बताओ, इनमें से कोई हटा सकता है क्या? ओ, इनके सामने कोई खड़ा हो सकता है क्या? हाँ, आगे क्या लिखा है बोले, मजेदार बात। हाँ, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। ओह यस, आगे। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। आमीन। क्या कर दिया है? सारी परिपूर्णता उसने क्या कर दिया? ओ, उसी में पास हो गया है। आमीन, हालेलुया। मेरा बाइबल में ऐसा लिखा है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण 18 पद में लिखा है, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। हेलो, देह कौन सा है? मैं और आप, कलीसिया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अरे सिर तो मालिक है, पर हम कैसे जीता है? फटे हुए हैं, कंगाल, रोते बिलखते जीते हैं। कोई मेरे साथ है? आप ये वचनों को समझ पा रहा है? ये वचन आपके जीवन में आएंगे, आपका जिंदगी बदल जाएगा। केवल आपका जिंदगी नहीं, आपके साथ जुड़े हुए हर एक लोग की जिंदगी बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहां पर कह रहा है, वो वही आदि है और मृतकों में से जी उठाने वालों में पहलोटा, की सब बातों में वही सर्वश्रेष्ठ ठहरे। आमीन, हालेलुया। तो क्या है? उसको सर्वश्रेष्ठ बनाना। मैंने बोला, एक मनुष्य को जो परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? मैन शुड ग्लोरीफाई गॉड। क्या है मकसद? क्या है? मनुष्य परमेश्वर का महिमा करे। सिंपल, दैट्स व्हाट। तो यहां पर क्या करें? उसको सर्वश्रेष्ठ बनाना। कौन बनाएंगे? मेरा सिर को आदर कब मिलेगा? मेरा भाग की भाग अच्छा काम करेगा तो। हेलो, मुझे मुकुट कब पहना जाएंगे? इससे जितने भी नीचे अंग हैं वो एक साथ होकर एक मकसद के लिए काम करेगा, तब इसमें मुकुट आएगा।
हेलो, ये कुछ सुनता है, ये कुछ बोलता है, ये कुछ करता है, एकता नहीं है तो फिर क्या होगा? मुकुट मिलेगा, थप्पड़ मिलेगा। प्रेज गॉड। फिर बाइबल क्या बता मालूम है? ये यीशु ने क्या कर दिया? ये यीशु ने पढ़ेंगे दूसरा अध्याय उसका 6वें पद से। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु का प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। आमीन। क्या करना है? वहां पर हम बाइबल बता रहा है, तुमने मसीह यीशु को प्रभु कर कर ग्रहण कर दिया, और वो क्या करे? और उस पे चलते रहे। उस पे क्या करना है? किस में चलते रहना है? मसीह में चलते रहना है। यानी अन्य बातों में चलने का विषय में नहीं कह रहा है, फिर किस में चलना है? मसीह में चलना है। क्यों चलना है? यानी वो कह रहा है, पौलुस कह रहा है, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। किस में जड़ पकड़ना है? आमीन। यानी एक जड़ को पकड़ने के लिए उसको क्या करना होगा? उस मिट्टी में उसका एक पकड़ होना है। यानी जड़ और मिट्टी के बीच में एक अच्छा तालमेल, रिश्ता होना है। अब ध्यान से समझो, यानी मसीह में जड़ पकड़ना मोमबत्ती से नहीं हो सकता, तेल से नहीं हो सकता, और जानवर को बलि चढ़ाकर नहीं हो सकता, नारियल फोड़कर नहीं हो सकता, आप आग में चलने से नहीं हो सकता, आपका शरीर को कष्ट पहुंचाने से नहीं हो सकता। मसीह में जड़ पकड़ना है। इट इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप। बट धर्म क्या सिखाता है? धर्म कहेगा 101 बार डुबकी लगाओ, 1001 नारियल फोड़ो, और वैसा फूल जो दुनिया में नॉर्मल अवेलेबल नहीं है, हिमालय में मिलने वाला फूल लेकर आओ। नींबू पानी में होगा, नींबू और मिर्च में होगा, सॉरी पानी में नहीं। हम तो पीता है ना, वो कोई भी नींबू मिले उसको काट कर हम नींबू बनाकर पी लेते हैं। नींबू मिर्च में। मैं किसी का विरोध में नहीं बोल रहा, किस प्रकार मैं आपको बोल रहा, किस प्रकार वस्तुओं में हमारी जिंदगी को बांध लिया। नींबू और मिर्च को क्या कर लेते हैं? मैं कहता नींबू और मिर्च बचाएंगे तो उन्हें सब्जी बनाकर क्यों खाते हो? लॉजिक तो बताओ ना। उसे नींबू काट कर हम पी लेते हैं। बचाएगा है ना, विटामिन सी मिलता है ना उसमें, तो बचाता है। नींबू तो बचाएगा शरीर को, टांगने से बचाएगा नहीं। आप समझो, मिर्च नहीं है तो कुछ लड़ लेते हैं, वो मिर्च को ही हम खा लेते हैं। अब देखो किस तरीके से हम, हमारे जिंदगी में कितने विरोधाभास है। जिसको खा लेते हैं उसको टांग लेते हैं, वो तो कहते हैं ये बचाएगा। मैं किसी का मजाक नहीं उठा रहा, मैं ये सोच कर देखो, आप अपने जिंदगी के बारे में सोचो। यानी यहां पर हम एक बात को समझ रहा है, धर्म ये चीजें हमें बचा नहीं सकता है, फिर क्या बचा सकता है? रिलेशनशिप, रिश्ता। यहां पर कह रहा है, एक पेड़ को जड़ पकड़ने के लिए किसके साथ रिश्ता होना जरूरी है? मिट्टी के साथ एक अच्छा रिश्ता होना है। जो मिट्टी के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है वो जड़। यानी आपका परमेश्वर के साथ का संबंध लेन देन का नहीं है। परमेश्वर के साथ का आपका रिश्ता लेन देन का नहीं है। आप उन्हें
रिश्ता खरीद नहीं सकता। हेलो, कोई रिश्ता खरीद सकता है क्या? अरे तुमसे शादी करना है, इतने ये दे देता हूं, उसको कहता है दहेज दे देते हैं। एक जमाने में होते थे, हम क्या करते हैं, इसको घूस देना बोलता है ना? यही तो कर रहा है। एक आदमी आकर बोलता है अपने जेब के अनुसार, बोलता है मैं 101 नारियल फोड़ेगा। उसी जमीन का खरीदने वाला दूसरा आकर बोलेगा उसने बोला है 101, मैं 1001 दूंगा, जमीन मुझे होना चाहिए, तू मेरा काम कर लेना। दूसरा आकर बोलेगा नहीं भाई मैं 3001 फोड़ूंगा, ये दोनों को नहीं देना है, वो जमीन मुझे ही चाहिए। मुझे बताओ किसको करेगा? सोच कर देख लीजिए, मैं तो छोड़ रहा हूं के ऊपर, मैं कुछ नहीं बोल रहा। बट यहां ऐसा नहीं है। रिश्ता में, रिलेशनशिप, मसीह में आपका शुरुआत, मसीह के साथ का आपका जीवन रिश्ता में है। इसलिए आपको मसीह के पास आने के लिए कोई चीजों को लेकर आने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लेकर आना है? अपने आप को लेकर आना है। हेलो, एक लड़की को शादी कर कर एक लड़के को दे देता है, शादी कर कर माँ बाप ने उस लड़की को वापस अपने घर लेकर आता है, फिर किसको दे देते हैं? उस लड़के को दे देते हैं। बोलता है अब से ये तेरा है, यू बिलोंग, शी बिलोंग्स टू यू। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहा है? आप उस बेटी को क्या कर दिया? अब वो मम्मी स्पेशली बुलाकर उसको समझा कर, अब से आज से वो घर तेरा है ना, उनका तेरा जो पति का जो माँ बाप है वो तेरा माँ बाप है, वो सब कुछ कौन है? तेरा है। अब यहां तेरा कुछ नहीं है, सब वहां है। तो बीच बीच में यहां आने का कोशिश मत करना भाई। उसको उसके साथ जोड़ दिया, बांध लिया, दे दिया गया। इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप। वो क्या हो गया? वो लड़के का, अब ये लड़की, कुछ दिन पहले ये लड़के और लड़के के बीच में कोई संबंध नहीं थे। कोई संबंध था? कुछ भी संबंध नहीं थे। बट विवाह वो उन्होंने क्या कर दिया? एक कर दिया। विवाह उसको क्या कर दिया है? एक कर दिया। अब वो दो हो नहीं सकता। विवाह में उसको एक दूसरे के साथ जोड़ दिया गया। अब वो दो शरीर नहीं, अब एक शरीर है। अब वो एक है। क्या वहां पर पैसा महत्वपूर्ण है? कितने बड़े जोर से शादी किया वो महत्वपूर्ण है? कितने सोना चढ़ाया वो महत्वपूर्ण है? शादी के दिन भर कितना खाने का वैरायटी था वो महत्वपूर्ण था? कुछ भी नहीं थे। फिर क्या महत्वपूर्ण है वो लड़के और लड़की के लिए? रिश्ता। वो एक दूसरे में जुड़े रहेगा, वो रिश्ता बढ़ेगा। वो एक दूसरे में जुड़े नहीं रहेगा तो डाइवोर्स हो जाएंगे। पकड़ा नहीं। मिट्टी बोलता है तुझे जीने नहीं दूंगा, मिट्टी बोलता है मैं पानी नहीं दूंगा, मिट्टी बोलता है मैं तुझे जड़ पकड़ने, फिर क्या होगा? वो सूख जाएंगे, पत्ते गिरने लगेगा, कुछ दिन के बाद। अनेक मसीहा भी ऐसे हैं। हेलो, मिट्टी कहता है मैं पानी दे रहा हूं ना, ले लो। नहीं, तेरा पानी मुझे नहीं चाहिए। मुझे कौन ये जंगल में रखा गया? मैं तो रहना चाहता हूं किसी के सुंदर घर के अंदर रहना चाहता हूं। कुछ लोग ऐसे हैं। प्रभु ने जहां रखा वहां विश्वास योग्य नहीं है, उनका नजर हमेशा वहां है। मुझे वो मिलना है, वो मिलना है। प्रभु कहता है नहीं, कैसे मिलेगा? तेरा जड़ तो यहां है, तुझे तेरा आशीष यहां से मिलेगा, तेरा छुटकारा यहां से मिलेगा, तू जिंदा यहां से रहेगा। बट ये पैदा बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे वो चाहिए, मुझे वैसा होना है, वैसा होना है, वहां जाना है, वहां जाना है। तो क्या करेगा? रिजेक्टिंग, रिजेक्टिंग, रिजेक्टिंग। उसका प्यार को क्या कर रहा है? रिजेक्ट कर रहा है। प्रभु बुला रहा है आजा आजा आजा, हम कहता है नहीं नहीं नहीं।
फिर हम कहते हैं मैं ये करके देख लूंगा, मैं बिना चप्पल से 5000 किलोमीटर चलूंगा, मेरा कुछ हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा। आज 5000 किलोमीटर के बाद तू हॉस्पिटल में होगा, और कुछ नहीं होगा। अरे 5000 किलोमीटर से पहले उन्होंने बोला आजा आजा आजा, तो बोला नहीं नहीं नहीं, मैं अपने बल पर ही, है ना। किसी ने चलने के लिए निकला, थोड़ी देर के बाद चक्कर खाकर गिर गया। हेलो, कोशिश कर रहा फिर भी देखो मैं अपने बल पर अपने उद्धार को पाएंगे नहीं, ये उद्धार रिश्ता में है। इट्स रिलेशनशिप। एक पति पत्नी जैसे रिश्ता है। वो रिश्ता क्या है मालूम है? वाचा का रिश्ता है, लेन देन का रिश्ता नहीं। किसका रिश्ता? वाचा का रिश्ता। इसलिए मसीह विवाह में कोई वस्तुओं से बांधता नहीं है, वाचा से बांधता है। बाकी सारे धर्मों में क्या होता है? वस्तुओं से बांध लेते हैं, चीजों से बांध लेते हैं, है ना। वो चीजें देते हैं, ये चीजें देते हैं। बट मसीह में ऐसा नहीं है। मसीह में, है ना, एक पादरी साहब क्या करता है, एक लड़के का हाथ को क्या कर लेगा? जोड़कर, और एक दूसरे की शक्ल देखकर वाचा देता है। क्या कहता है मालूम है? और सुख में, दुख में, और बहुतायत में, कमी घटी में, और रोग में, और चंगाई में, और बहुत सारे ऐसे बातों को बोले, मैं तेरे साथ जुड़े रहेगा, तेरा देखभाल करेगा, तेरे से प्रेम करूँगा, तेरे अलावा किसी और को मेरे बीच में, हमारे बीच में आने के लिए हम अनुमति नहीं देंगे, जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे। जब तक मृत्यु हमें, दैट इज अ रिलेशनशिप, दैट इज अ रिलेशनशिप। प्रभु आज मुझे और आपको इस रिश्ता के लिए बुला रहा है, क्योंकि उसने क्या किया मालूम है? मुझे उसका बनाने के लिए उसने कीमत चुकाया। इधर बैठे हुए हम में से हर एक को बचाने के लिए उसने एक कीमत चुकाया। यहां पर उल्टा है, हम कुछ दे रहा है। हेलो, धर्म में क्या करता है? धर्म का सिस्टम क्या है? चप्पल, आपको कहीं जाना है, मान लो आप एक चर्च में जाना है, वहां जाते ही बोले वहां से पर्ची कटने लग जाएगा, चप्पल उतारो, चप्पल का पर्ची, फिर एंट्री का पर्ची, फिर वहां दुआ करने का पर्ची, पर्ची से पर्ची कटाएगा। धर्म क्या करते हैं? पर्ची से पर्ची कटवा दो। बट खुदा के पास आता है, खुदा बोलते तुझ तेरा कुछ नहीं चाहिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए मैंने दे दूंगा। यीशु ने क्या कर दिया? अपने आखिरी बूंद लहू, ओ यीशु मसीह के आखिरी बूंद लहू दे दिया, ताकि उस लहू के वसीले से मेरा और आपका उद्धार हो सके। हालेलुया। वो सब कुछ का मालिक होने के बाद भी सब कुछ छोड़ दिया। किसके लिए? ओह, मेरे लिए। वो दीवानगी को सोच कर देखो। जब मैं प्रभु को बस्ती में बैठता, मैं ये सोचता हूँ, वो प्रभु का पागलपंती तो अलग है। ऐसा पागल कोई हो ही नहीं सकता, है ना। मैंने गीत बार बार सुनता हूँ अभी, है ना। किसी ने लिखा है, मैं यीशु के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। हो ही नहीं सकता। भाई बहनों, मैं और आप, यीशु जितना मेरे लिए दीवाना है, उतना दीवाना मैं कभी हो ही नहीं सकता। सच बता रहा हूं। कितने भी हम कहता मैं यीशु को इतना प्यार करता, मैं कई बार बैठ कर सोचता हूं, हो ही नहीं सकता। चाहे कितने एक इंसान अपने जीवन में कोशिश करे, बट यीशु मसीह ओ हालेलुया क्रूस पर जो किया है, उस दीवानगी के सामने हमारा पूरा जिंदगी का प्यार है ना, फीका पड़ जाता है। बराबर हो ही नहीं सकता। वो उतने हमसे प्यार किया क्योंकि उसने स्वर्ग छोड़ कर पृथ्वी पर आया, दास का रूप धारण कर दिया। आमीन। क्रूस तक अपने पिता के, यानी मृत्यु तक अपने पिता के आज्ञाकारी रहा, कारण मुझे और आपको उद्धार दे सके। आज मेरे सुनने वाला हर एक भाइयों बहनों, ये सुसमाचार यूनिवर्सल है, किसी धर्म का नहीं है। आपको किसी ने झूठ सिखाया है, आपके कानों में किसी ने झूठ बोला है, मैं आज आपको सत्य बताना चाहता है, मेरा खुदावन कोई विशेष धर्म के लिए नहीं आया है, वो आपके लिए आया है। क्योंकि
आप परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का बेटी है। आप हिंदू नहीं, आप मुसलमान नहीं, आप ईसाई नहीं, आप सिख नहीं, आप जैन नहीं, आप बुद्ध नहीं। ये दुनिया ने किया, परंतु यीशु मसीह ने आपको और मुझे अपने भाई और बहन देख रहा है। वो पिता परमेश्वर अपने बच्चों को देख रहा है, अपने बेटा और बेटी को देख रहा है। आमीन। आज कौन बोलेगा प्रभु मैं इस सत्य को दुनिया तक पहुंचाऊंगा? ये कॉल यूनिवर्सल है। ये दुनिया को बताने की जिम्मेदारी किसका है? जिसने मसीह को पाया है वो बताएगा। क्या आज आप बताएंगे? आप तैयार हो जाएंगे? हो सकता है लोग आपको मजाक उठाएंगे, उठाने दो भाइयों बहनों। निंदा करेंगे, निंदा करने दो, आपका विरोध करेंगे। क्या सत्य कभी ढांपा जा सकता है? सत्य कभी सत्य नहीं होगा? ऐसा संभव ही नहीं है। झूठ में इतना सामर्थ्य नहीं है सत्य को कभी हराए। ये बात को सोच लीजिए। झूठ कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, ये बात को याद से समझ लीजिए। झूठ कितने भी फैलाए जाए, उसको कितनी भी ताकत से उसको चिल्ला चिल्ला कर बोले, चिल्ला चिल्ला कर उसको बोले, परंतु उसको सत्य का हराने का ताकत नहीं है। क्योंकि सत्य ऑलरेडी झूठ को हरा चुका है। सत्य झूठ को क्रूस पर उस झूठ को यीशु ने हरा दिया है। तो झूठ कितने भी उछल मचाए और कितने भी हल्ला करे, कितने भी दबाने का कोशिश करे, कितने भी डराने का कोशिश करे, इवन शारीरिक संकट भी दे, फिर भी सत्य ही जीते हैं। आमीन। हमारा देश में कहता है सत्यमेव जयते। सच है। मैं आपको कहता चाहता, हमारा देश का जो है ना, जो उसमें क्या लिखा है, नहीं अशोक स्तंभ में लिखा है सत्यमेव जयते। हालेलुया। मैं प्रार्थना करने के समय ये याद करता हूं। आपको मालूम है, चाहे कोई भी रूल करे, ये प्रभु ने पहले से लिख कर रखा है। इसका कोई गवर्नमेंट आए, कोई धर्म का गवर्नमेंट आए, इसको हटा नहीं सकता। चाहे वो जगहों का नाम बदले, लोगों का नाम बदले, चीजों का नाम बदले, बट ये प्रभु ने पहले से ही अशोक स्तंभ में लिख कर रखा है सत्यमेव जयते। इस देश में सत्य ही जीतेगा। वो हम अपने आंखों में देखेगा। कलीसिया हम देखेंगे। चाहे कितने भी हमें दबाने का कोशिश करे, ये सत्य निकल कर आएगा। ये सत्य ही विजयी होगा। ओ इसलिए कलीसिया भयभीत ना हो। आपको दिए गए काम में आप पीछे ना हटे, हिम्मत के साथ ही आपके साथ खड़ा रहे। इसको पुकार कर लोगों को बताए रहे, क्योंकि लोग ढूंढ रहा है सत्य को। लोग सत्य का खोजी है। आपके पास सत्य है, इस सत्य को खुल्लम बताए, क्योंकि सत्य स्वतंत्र करेगा। सत्य ही स्वतंत्र करेगा। यानी स्वतंत्रता का आत्मा पाए हुए लोग स्वतंत्रता का घोषणा करेगा। आप गुलामी में नहीं रहेगा, आप गुलामी में नहीं जिएंगे, आप तकलीफ में नहीं रहेगा, क्योंकि आपके अंदर सत्य है। वो सत्य के बारे में हम सुन रहा है। आज हमने सुना है परमेश्वर का आत्मा हमसे कह रहा है खोए हुओं को बचाने के लिए भेजे गए। आज कौन जाएगा? आज आप में से कौन जाएगा? हालेलुया। प्रभु को उपस्थिति में है, आप में से कौन जाएंगे? आज कौन समर्पित करेगा? ऐसा कोई है जो आज समर्पण करना चाहता है? अपने जगहों में खड़ा हो जाए, प्रभु की उपस्थिति में खड़ा हो जाए। जो सच में चाहता है प्रभु मैं उन खोए हुओं के बीच में जाऊंगा, मैं यीशु के प्यार के बारे में बांटूंगा। सच में वो जो समर्पित है, जो आत्मा से आपका अगुवाई होता है, केवल आप भी खड़े हो जाए, अन्यथा खड़ा मत हो जाना। क्योंकि हालेलुया, आपका समर्पण को आप पूरा नहीं करेगा तो दुष्ट आपके जीवन में आकर आपको तकलीफ देगा, आपको परेशान करेगा। ओ हालेलुया। आज ये आपका निर्णय आत्मा से उत्पन्न होने पाए, लॉर्ड आई विल गो। कोई जाए ना जाए, इस सत्य को मैं घोषणा करूंगा। प्रार्थना करें, समर्पित करें, समर्पित करें।